Hello everyone, today's topic unit 2 first introduction to nursing as a profession. Introduction according to the Florence Nightingale नर्सिंग प्रोफेशन वो साइंस है, ये सबसे उत्तम प्रोफेशन है, अतः हमें नर्सिंग व्यवसाय का अध्ययन करने से पूर्व नर्सिंग की परिभाषा समझना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू द वर्जीनिया हेंडरसन, nursing is a unique function of the nurse that is the assist the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recover or to peaceful death. He would perform on added if he had the necessary स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज नर्सिंग द्वारा किए जाने वाला अनुपम कार्य है जो कि व्यक्ति रोग और स्वस्थ उन क्रियाओं को संपन्न करने में हेल्प करता है जो स्वास्थ्य पुनः प्राप्ति में योगदान देते एवं जिन क्रियाओं को शक्ति अथवा ज्ञान होने पर स्वयं वगैरह किसी के हेल्प के संपन्न करता है। According to WHO, nursing is a diagnosis and treatment of human response or actual and potential health problem. नर्सिंग की मेंटल व स्वास्थ्य एवं बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया का डायग्नोस वो ट्रीटमेंट है। प्रोफेशन ऐतिहासिक रूप से न केवल चिकित्सा कानून को ही प्रोफेशन माना जाता है, परंतु आजकल इस वर्ड का यूज़ अन्य कार्यों एग्जाम्पल पहलवानी, डांसर आदि के लिए भी किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक इंटेलेक्चुअल नॉलेज पर आधारित, सीखे हुए ज्ञान पर आधारित सदस्यों की स्ट्रॉन्ग इंटरनल संगठन सिखाता है। क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशन इंटेलेक्चुअल required high education, scientific, essential, self-governing, service-oriented, personal development, economic security, profession organizations, tourism, code of ethics, intellectual, इसमें पेशेवर व्यक्ति अभ्यास में विशेषकृत ज्ञान का उपयोग किया जाता है। ये ज्ञान सामान्य लोगों को ना तो उपलब्ध होता है, ना ही वे इसे समझ पाते। बेस ऑफ साइंटिफिक, पेशेवर व्यक्ति की शिक्षा वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होती है। वैज्ञानिक ज्ञान का अर्थ जिस ज्ञान का विकास रिसर्च द्वारा हुआ है वो निरंतर बढ़ता रहता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, फंडामेंटल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। रिक्वायर्ड हायर एजुकेशन, नर्सिंग कॉलेज से जीएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी इत्यादि। एसेंशियल प्रोफेशनल के सर्विसेज का आवश्यकता मानव व समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। सेल्फ गवर्निंग, अधिकांश प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन पर किसी न किसी रूप से निर्भर रहते, परंतु एक सच्चा प्रोफेशन स्वतंत्र या सेल्फ गवर्निंग होना चाहिए जो अपने सदस्यों के नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है। सर्विसेस ओरिएंटेड प्रोफेशन के लिए पर्सन द्वारा अपनी सर्विसेज को उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है जिन्हें सर्विसेज की सबसे ज़्यादा नीड होती है, और ये सर्विसेज निस्वार्थ भावना से प्रोवाइड की जाती है। पर्सनल डेवलपमेंट, एक सच्चा प्रोफेशन अपने कार्य में डेवलपमेंट हेतु नए विचारों तरीकों को अपनाकर कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नर्सिंग प्रोफेशन अपने पर्सन को धन कमाने का अवसर प्रोवाइड कर इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रोफेशन के भांति नर्सिंग में भी प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने पर्सन द्वारा नर्सिंग व्यवसाय में इम्प्रूवमेंट लाकर इसे ऊंचा उठाने हेतु निरंतर प्रयास करती है।
कोड ऑफ एथिक। प्रत्येक व्यवसाय की भांति नर्सिंग में भी अपने सदस्यों के आदर्श व्यवहार हेतु कुछ नियमों की स्थापना की जाती है। एग्जाम्पल, इस कार्य हेतु नर्सिंग में INC, TNAI, SNA आदि की स्थापना की गई है। INC फुल फॉर्म इंडियन नर्सिंग काउंसिल, TNAT ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SNA स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन।